स्पाइडरमैन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे स्पाइडरमैन अपना आपा मुकम्मल तौर पे खो बैठता है, जहाँ पे वो सारे के सारे विलन्स को बहुत ही ज्यादा ब्रूटल तरीके से मारने में लग जाता है और वो सारी की सारी चीजों का पीछा करता हुआ कैमिलियन तक पहुंच जाता है, जहाँ पे कैमिलियन इस वक्त बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। वो सीधा सीधा बता देता है कि उस दिन हुआ क्या था और वो बताता है कि वो बच्चा उसके पास था जरूर और वो जिंदा भी है, लेकिन इस वक्त वो बच्चा किसी और के हाथ लग चुका है जो कि कोई और नहीं बल्कि द लिजर्ड है। अब आगे तो कहानी की शुरुआत हमारे पास न्यूयॉर्क के एक अंडरग्राउंड जगह से होती है, जहाँ पे एक लैब बना हुआ है और इस लैब के अंदर कोई और नहीं बल्कि लिजर्ड बैठा हुआ है, जो कि अपने ही कुछ अजीब और गरीब एक्सपेरिमेंट्स करके इस बच्चे को कुछ करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पे वो पहले तो उसको फीड वगैरह करवाता है एक फीडर के जरिए और एक इंजेक्शन तैयार करता है और न जाने उसके आगे क्या इरादे हैं। लेकिन यहीं से अगर हम शिफ्ट हो तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक आदमी को डॉक्टर ऑक्टोपस ने पकड़ा हुआ है और उससे पूछताछ कर रहे हैं और वो बताता है कि उसने उसको देखा है इस तरफ जाते हुए, यहाँ से सीधा अगर वो चले जाए तो वो उसको मिल जाएगा। तो वहीं से डॉक्टर ऑक्टोपस बोलते हैं क्या तुम इस बारे में श्योर हो कि तुम मुझे ठीक बता रहे हो या भटकाने की कोशिश कर रही हो। तो वहाँ से वो कहती है बुढ़ी औरत कि मैं बिल्कुल इस बारे में श्योर हूँ कि उस चीज़ को मैंने वहाँ जाते हुए देखा है अपनी आंखों से उस टनल के अंदर। हाँ हाँ, उसके हाथ के अंदर कोई चीज़ भी मौजूद थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो बच्चा है या कुछ और, लेकिन कुछ उसके हाथ में था ज़रूर। लेकिन वहीं से आवाज़ आती है कि वो था यहाँ पे, अब है नहीं। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली स्पाइडरमैन पहुँचता। डॉक्टर ऑक्टोपस बोलता है कि स्पाइडरमैन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो कहता है कि मैं यहाँ पे कॉर्नर्स को ढूंढने की तलाश कर रहा हूँ, द किडनैपर ऑक्टोपस, और मेरे ख्याल से तुम आज लक के अंदर हो क्योंकि हम दोनों मिलकर उसकी तलाश एक साथ कर सकते हैं, मैं तुम्हें उस तक ले जा सकता हूँ। तो डॉक्टर ऑक्टोपस बोलते हैं कि नहीं, अब मैं तुम्हारे किसी खेल तमाशे के अंदर नहीं आने वाला हूँ और ना ही मैं इस मामले के अंदर किसी तरह का इंटरफियर अब बर्दाश्त करूंगा। तो स्पाइडरमैन वहाँ से उसके अटैक्स को डॉज करता कहता है तो तुम एक टूर गाइड को इस तरीके से ट्रीट कर दोगे आज? तुम्हारे जैसे लोग जो हैं वो टिप भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से देते हैं। कम ऑन यार, मेरे ख्याल से आज हम लोग शायद मिलकर एक ग्रुप बना सकते हैं। वी आर क्रॉलिंग। मेरे ख्याल से हम दोनों मिलकर यहाँ पे एक ग्रुप तो बना ही सकते हैं। तो वहीं से हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑक्टोपस बोलता है कि मुझे तुम्हें जब ही मार देना चाहिए था जब मेरे पास वो मौका था, और आखिरकार तुम मेरी मदद कर भी क्यों रहे हो। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि ओ आखिरकार तुम जैसे बैड गाइस मैथ के अंदर इतने बुरे कब से हो गए हो। तुम्हारे पास 10 हाथ मौजूद है लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारा दिमाग एक के बराबर भी नहीं चल रहा है। और ये बात जरा जान लो कि अगर नॉर्मन ऑसबॉर्न का बच्चा मरता है तो हम दोनों ही उसको खो देंगे। आज हमारी इस फाइट का कोई मकसद ही नहीं है। मैं उस बच्चे को बचाना चाहता हूँ और तुम भी उस बच्चे को बचाना चाहते हो, और अभी हमारे पास यही एक कॉमन पॉइंट है जिसके ऊपर हमें एक साथ लड़ना चाहिए। और इन द मीन टाइम तुम बिल्कुल मेरी नज़रों के सामने रहो ताकि मैं तुम्हारे ऊपर आंखें रख के अपनी देख सकूं कि तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। तो क्या तुम्हारे लिए करना कुछ ज़्यादा होगा या फिर तुम इस डील को एक्सेप्ट करते हो। तो ऑक्टोपस बोलता है कि ठीक है, लेकिन आज यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है मैं इसको मानता हूँ कि तुम्हारी इसके अंदर कोई और ट्रिक होनी नहीं चाहिए। वो बच्चा मुझे इस वक्त तलाश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर तुम्हारी यहाँ पे कोई भी ट्रिक्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो या तुम लिजर्ड के साथ मिले हुए हो तो इस बात को जान लो कि मैं तुम दोनों को स्लॉटर कर दूंगा, और मैं बिल्कुल भी आज हिचकिचाने के मूड में नहीं हूँ। तो वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है कि चलो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है ये, क्योंकि कॉर्नर्स पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। जब हमने आखिरी बार उसको देखा था वो टोटली एक इनह्यूमन बन चुका है, वो टोटली रूथलेस हो चुका है और वो बहुत अजीब व गरीब तरीके से बिहेव भी कर रहा है। तो वहीं से ऑक्टोपस बोलता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अभी भी मेरे लिए सिर्फ एक गोश्त का टुकड़ा है और कुछ नहीं। और वहीं से पीटर बोलता है कि इंटरेस्टिंग कि तुम उसको इतना ज़्यादा हल्का समझ रहे हो लेकिन वो इतना हल्का है नहीं। क्या तुम जानते हो कि मैं इसको कैसे जानता हूँ? चलो एक क्लू देता हूँ कि ये स्पाइडी सेंस नहीं है मेरा। हाँ, स्पाइडी सेंस से मुझे याद आया कि जब से मैं उस कॉफ़ी शॉप से निकला हूँ मेरा स्पाइडी सेंस नॉन स्टॉप जो है टिंगल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ओह कहीं वो इस वजह से तो नहीं कर रहा था। कैमिलियन ने मुझे बताया था कि किस तरीके से तुमने अपने ऑटो ट्रेसर को मेरे ऊपर लगाया था, और सच कहूँ तो मैं इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा केस कर सकता हूँ, डॉक्टर ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने इस चीज़ का नाम मेरी किसी डिवाइस से चुराया है। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें देखने के बाद डॉक्टर ऑक्टोपस की स्पाइडरमैन से काफ़ी ज़्यादा हट जाती है, क्योंकि डॉक्टर ऑक्टोपस का जो कैरेक्टर है वो एक ऐसा कैरेक्टर है कि वो अपने आप को मोस्ट ब्रिलियंट इंसान मानता है और किसी से नहीं तो वो स्पाइडरमैन से अपने आप को हमेशा बेहतर ही समझता है। लेकिन जब स्पाइडरमैन उसकी इस तरह से बेइज्जती करे, उसने जो गैजेट्स उसके पीछे लगाए थे उसका पता चल जाए और स्पाइडरमैन ऐसा फील करवाए इसको कि वो हमेशा से इसके प्लान के बारे में जानता था, तो ये देख के हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑक्टोपस की जो अजीबोगरीब एक पर्सनैलिटी बन गई है इस वक्त, वो एकदम ट्रिगर करती है और वो स्पाइडरमैन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और स्पाइडरमैन उसके अटैक्स वगैरह को डॉज करता है और वो कहता है डॉक्टर ऑक्टोपस कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो आज। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि तुम्हें मेरे ट्विटर फीड को देखना चाहिए, वहाँ पे तुम्हें कुछ ऐसी ज़बरदस्त तरीके की बातें करता हूँ जिसको देख के तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, और एज अ रिसर्चर तुम्हें वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन यहाँ पे डॉक्टर ऑक्टोपस की और ज़्यादा हटाने की कोशिश कर रहा होता है और ऑक्टोपस स्पाइडरमैन के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से अटैक्स किए जा रहा होता है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन जो है बेसिकली यहाँ पे डॉक्टर ऑक्टोपस को जानबूझ के गुस्सा दिला रहा था ताकि वो उसके ऊपर अटैक्स करे, और स्पाइडरमैन उसके अटैक्स को कुछ इस तरीके से डॉज करता है कि जो उसके टेंटिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से टैंगल्ड हो जाते हैं, और स्पाइडरमैन उन्हीं सारे के सारे टेंटिकल्स को टैंगल्ड करता है और उसको उठा के दूर फेंकता है।
और कहता है कि तुम बहुत आसानी से मेरी चाल के अंदर फंस गए हो ऑक्टेवियस, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी आसानी से फंस भी सकते हो। बिग बैड जीनियस स्मार्ट डॉक्टर, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी आसानी से तुम मेरी जाल में चले आओगे, लेकिन अब जो होना था वो हो चुका है। लेकिन इससे पहले स्पाइडरमैन वहां पे आगे बढ़ सके, हम देखते हैं कि लिजर्ड यहाँ पे दीवार तोड़ते हुए आता है और कहता है कि मैमल, तुम यहाँ पे बिलोंग नहीं करते हो, ये मेरी टेरिटरी है। और अगले पल हम देखते हैं कि पीटर यहाँ पे लिजर्ड के ऊपर अपने वेब शूटर्स की जगह एक तरह का पॉइजन जो है वो शूट करता है, एक तरह का सिरम जो होता है जिससे लिजर्ड को नुकसान पहुंच सकता है। और वो कहता है कि पॉइजन, तुम मुझ पे पॉइजन से अटैक कर रहे हो? तो पीटर बोलता है कि एग्जैक्टली, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी ज़बरदस्ती फोर्स ना करूं कि इस सिरम को तुम जो अपने हलक के अंदर उतारो एक एक कतरे बाय कतरा करके, तो तुम फौरन से उस बच्चे को मेरे हाथों में सौंप दो, क्योंकि आज मैं बिल्कुल भी मजाक मस्ती के मूड में नहीं हूँ। तो लिजर्ड बोलता है कि यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े की ज़रूरत ही नहीं है, तुम उस छोटे बच्चे के लिए आए हो तो तुम उसको ले जा सकते हो, जाओ और उसको जाके ले लो। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि क्या सच में मैं उसको जाके ले लूँ? तो वहीं से लिजर्ड बताता है कि मैंने सोचा था कि शायद ये बच्चा जो है मेरी पूरी की पूरी कंडीशन को ठीक करने में काम कर सकता है, और मैंने इसके ब्लड सैंपल को ले लिया और मुझे ये बात पता चली है कि मेरा इसके अंदर कोई इलाज नहीं है। तो इस बच्चे को बिला वजह अपने पास रख के मैं इसका खर्चा क्यों उठाना पसंद करूंगा, और मैं इसको भले ही क्यों संभालूं। और अगले पल पीटर पार्कर जाता है और उस बच्चे को लेता है, उसको पूरी की तरीके से देखता है और वो अपना शुक्रिया अदा करता है गॉड का, कि वो समझ रहा था कि अब तक उसने इस बच्चे को खो दिया लेकिन ये बच्चा अभी भी जिंदा है। तो वहीं से हम देखते हैं कि लिजर्ड बोलता है कि ये बच्चा जो है बिल्कुल अभी के लिए मुझे ठीक लग रहा है, मैंने उसके ऊपर कुछ टेस्ट तो ट्राई करे हैं लेकिन उस सबको जाने दो। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि हैंग ऑन, तुम क्या कहना चाहते हो कि तुमने इसके ऊपर कुछ टेस्ट वगैरह करे हैं, तो मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हो? कहीं तुम्हारा ये तो नहीं कहना कि तुम्हारे पास का ब्लड सैंपल मौजूद है जो कि तुमने इस बेबी से लिया है? तो लिजर्ड बोलता है कि एग्जैक्टली, मैंने बिल्कुल यही करा है। और वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है कि चलो, मेरे ख्याल से तुमने ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त काम करा और तुम्हारे पास वो रीएजेंट्स भी मौजूद हैं जिसके ज़रिए मैं छोटा सा एक यहाँ पे कोई एक डर्टी एक्सपेरिमेंट करके इस बात का पता लगा सकता हूँ कि आखिरकार इस बच्चे के डीएनए के अंदर मैनन सीरम और गॉबलिन सीरम कितनी क्वांटिटी के अंदर मौजूद है और ये कितना ज़्यादा आगे फ्यूचर में गॉबलिन बन सकता है। और अगले पल हम देखते हैं कि पीटर यहाँ पे माइक्रोस्कोप के अंदर उसके ब्लड को टेस्ट करता है और कहता है कि नहीं, ये हो नहीं सकता है। ऑसबॉर्न का जो खून है उसको मैंने काफ़ी बार जांच किया है और उसके अंदर कुछ यूनिक केमिकल फिंगरप्रिंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन वो मुझे इसके ब्लड के अंदर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। किडो, मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है कि तुम अपने डैडी की तरह बिल्कुल भी नहीं होने वाले हो। इनफैक्ट मेरा मानना यह है कि तुम नॉर्मन ऑसबॉर्न के बेटे भी नहीं हो। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है? और वहीं से अगले बार स्पाइडरमैन बोलता है कि मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग वगैरह हो चुकी है और हमें पता चल चुका है कि ग्रीन गॉब्लिन का इसके अंदर कितना हाथ है और कितना नहीं है। एंड सो मच फॉर द न्यू स्पीशीज़, और सारी की सारी बायोलॉजिकल सिंगुलैरिटीज़ को आज हम साइड पे रखते हैं। मेरे ख्याल से लिजर्ड का मानना बिल्कुल ठीक है कि ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है जिसको हमें इन सारी की सारी चीज़ों के अंदर घसीटना नहीं चाहिए। लेकिन अगले पल स्पाइडरमैन का स्पाइड सेंस फिर से टिंगल करता है और डॉक्टर ऑक्टोपस यहाँ पे आकर कहता है कि नहीं। और हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन बोलता है कि बस अब बहुत हो चुका है, हमें इस बात का पता लग चुका है कि यहाँ पे तुम दोनों जिस डेटा को तलाश कर रहे थे वो इस बच्चे के अंदर मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे इन सारी की सारी फजूल बातों को करने का कोई फायदा नहीं है। और मेरे ख्याल से अब तुम दोनों को यहीं पे अपने आप को संभाल लेना चाहिए और अपने मसलों को हैंडल कर लेना चाहिए जब तक मैं इस बच्चे को यहाँ से दूर ले जाऊँ, क्योंकि इस बच्चे ने आज पहले ही बहुत कुछ झेल लिया है। आखिरकार तुम्हारे साथ हो क्या गया है डॉक्टर, तुम आज अजीबोगरीब हरकतें करने में क्यों लगे हुए हो? और हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑक्टोपस यहाँ पे अजीब फील करता है और कहता है कि मुझे लिजर्ड के ब्रेन रेंज से दूर जाना पड़ेगा, ये मेरी इंटेलेक्ट को जो है मुझसे छीन रहा है, मुझे उसको वापसी हासिल करना होगा। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि तुम किस इंटेलेक्ट की बात कर रहे हो? हाँ, तुमने मुझे ठीक सुना, तुम इस वक्त एक बहुत ज़्यादा पैथेटिक इंसान बन चुके हो। तुम कभी जो हो अपनी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत ज़्यादा मास्टर प्लानर हुआ करते थे। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब तुमने अपने पुराने सिनिस्टर सिक्स को बनाया था, जब इलेक्ट्रो और क्रेवान जैसे लोग तुमसे ऑर्डर्स लिया करते थे, लेकिन वो सब तुम पहले किया करते थे और उस वक्त तुम मुझे सच में डराया भी करते थे। लेकिन अब सच कहूँ तो तुम इस वक्त जो हो बिल्कुल भी अपने उस कंडीशन के अंदर नहीं हो जो कि कभी हुआ करते थे। अब तो तुम्हें लिजर्ड जो है वो आसानी से पागल बना सकता है ऑक। और अब सच कहूँ तो इस वक्त तुम्हारी हालत ऐसी हो चुकी है कि तुम यहाँ पे लिजर्ड से ही अपनी तुम दबा के बच के भागने की कोशिश कर रही हो। तो मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ पे अब और ज़्यादा पंगे मुझसे लेने नहीं चाहिए। तो ऑक्टोपस बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम मेरी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती कर रही हो। तो पीटर बोलता है कि तुम सच में एक बहुत ही बड़े इडियट हो। और अगले पल हम देखते हैं कि लिजर्ड यहाँ से उस पूरे के पूरे जाले को तोड़ते हुए बाहर आता और कहता है कि मैं आज़ाद हो गया हूँ। तो पीटर बोलता है कि नेचुरली, मैंने इसको एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं तुम्हारे मुंह से इन अल्फाजों को सुनूंगा, लेकिन अगर तुम्हें बच्चे की इतनी ही ज़्यादा परवाह है तो मैं इस ब्लड सैंपल को यहाँ पे छोड़ जाता हूँ ताकि तुम उसको खुद टेस्ट कर लो, तुम इस बात का अंदाज़ा लगा लो कि ये बच्चा तुम्हारे किसी काम का नहीं है। लेकिन उससे पहले तुम्हें सर्वाइव करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर ऑक्टोपस और लिजर्ड आपस में दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑक्टोपस बताता है कि किस तरीके से लिजर्ड ने ही दरअसल उसकी ये हालत करी है, उसके दिमाग को इन्फेस्ट करा है, जिसकी वजह से उसकी सारे के सारे ब्रिलियंट माइंड है वो बेकार हो चुका है। और इसी बात का बदला लेने के लिए वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और लड़ने में लगे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इस बात का फायदा उठाते हुए यहाँ पे स्पाइडरमैन उन दोनों को लड़वाता है और सीधा यहाँ से इस बच्चे को लेके बाहर निकलता है। और अगले पल हम यहाँ से वहीं पे शिफ्ट होते हैं जहाँ पे लिली, चार्ली और एमजे मौजूद होती हैं
और हम देखते हैं कि एमजे के पास बेसिकली यहाँ पे पीटर का फ़ोन मौजूद होता है और हम देखते हैं कि एमजे के पास यहाँ पे पीटर का एक मैसेज आता है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो इस वक्त एवेंजर्स टावर के ऊपर मौजूद है और कहता है कि हैरी या लिली में किसी एक को भी फौरन वहाँ पे भेज दो और उनको ये कोड दे देना। और हम देखते हैं कि एमजे यहाँ पे ये बात बताती है किस तरीके से लिली को कि उसका जो बेटा है वो बिल्कुल सही सलामत है और पीटर उसको एक सही जगह के ऊपर ले गया है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे लिली जो होती है वो बेसिकली इस बात को समझ जाती है कि अगर वो अपने बच्चे को अपने साथ रखती है तो वो उसको एक बहुत ही बड़ा टारगेट बना देगी, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे काम करे जिसका उसको काफ़ी ज़्यादा अफसोस है। तो इसलिए अगले पल वो यहाँ पे अपने मैनेंस ग्लाइडर के ऊपर बैठती है और यहाँ से कहीं दूर जाने का फैसला करती है और कहती है कि तुम उसको ज़रूर बताना कि मैं उससे प्यार करती हूँ, तुम उन दोनों को ही बताना। लेकिन जैसे ही यहाँ से मैनेंस निकलती है तो अगले पल यहाँ पे हैरी पहुँचकर कहता है कि लिली लिली प्लीज़ वापसी लौट आओ, तुम कहाँ जा रही हो, आखिरकार वो गई कहाँ है, मैं उसको इस तरह से दोबारा जाने नहीं दे सकता हूँ। तो एमजे बोलती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि तुम यहाँ पे उसके लिए कर सको हैरी। बिसाइड्स यहाँ पे तो कोई है ऐसा जिससे तुम्हें मिलने की इस वक्त तुरंत ज़रूरत है। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे एवेंजर्स टावर के अंदर हैरी पहुँचकर कहता है कि हेलो क्या यहाँ पे कोई मौजूद है? पीटर पार्कर ने मुझे यहाँ पे भेजा है, उसने मुझे कहा है कि स्पाइडरमैन यहाँ पे मौजूद है और उसने मुझे एक सिक्योरिटी कोड भी दिया है। तो अगले पल हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन यहाँ पे एक लैब के अंदर बैठा होता है एवेंजर्स टावर के और कहता है कि बिल्कुल अंदर चले आओ। और हैरी बोलता है कि तुमने सच में कर दिखाया, तुमने मेरे भाई को बचा लिया, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा कमाल हो। तो वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है कि देखो सच कहूँ ऑसबॉर्न, तो तुम इसके बारे में आधी कहानी भी नहीं जानते हो। कंप्यूटर ये जो टेम्प्रेरी एक्सेस कोड था उसको फ़ौरन से डिलीट कर दो। लेकिन तुम्हें इस वक्त परवाह करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसको डायपर पहना दिया गया है और अच्छे तरीके से खाना खिला के पेट भी भर दिया गया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक सेविंग अकाउंट भी खोल दिया इस बच्चे के नाम के ऊपर जो कि इसकी थेरेपी की बिल्स को सारी की सारी चीज़ों को हैंडल कर लेगा। और सच कहूँ तो जब मैंने उसके सामने मामा बोला तो उसने अपनी पहली किक भी करी थी। और अगर इसी नोट के ऊपर बात करें तो ये तुम जानते हो कि लिली कहाँ है? तो हैरी उस बच्चे को लेकर कहता है कि सच कहूँ तो वो न जाने कहाँ चले गई, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। क्या इस बच्चे को अभी भी हंट किया जा रहा है? क्योंकि अगर ऐसा है तो मुझे नहीं पता कि मैं इस वक्त इसको लेके कहाँ जाऊँगा और ऑक्टोपस से बचना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि ये सारी की सारी चीज़ें इस वक्त टेबल से क्लियर हो चुकी हैं और तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या तुम मुझे अपनी उंगली दिखा सकते हो? और अगले बार हम देखते हैं कि यहाँ पे स्पाइडरमैन हैरी की उंगली के ऊपर एक पिन से होल्ड करता है जिससे उसके एक ब्लड ड्रॉप को वो लेता है और अगले पल पीटर उसके ब्लड ड्रॉप को जो है उस पूरे के पूरे डीएनए के साथ मैच करने की कोशिश करता है जो कि गॉब्लिन के बेटे का है। और पीटर की जो यहाँ पे थ्योरी थी वो यहाँ पे सच हो जाती है और उसको इस बात के ऊपर काफ़ी शौक भी होता है कि दरअसल ये बच्चा जो है मैनेंस यानी कि लिली और नॉर्मन ऑसबॉर्न का नहीं बल्कि ये लिली और हैरी ऑसबॉर्न का है, यानी कि ये यहाँ पे जो बच्चा उसकी गोद के अंदर मौजूद है वो हैरी का भाई नहीं बल्कि उसी का बेटा है। अब मैं जानता हूँ कि एक तरह से देखा जाए तो ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा डार्क है क्योंकि नॉर्मन ऑसबॉर्न ने अपने बेटे की ही गर्लफ्रेंड से शादी करके उसको प्रेग्नेंट किया था, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पे ये बात रिवील हुई है कि ये दरअसल नॉर्मन ऑसबॉर्न का नहीं बल्कि हैरी का ही बेटा है। और ये देख के हैरी काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो पीटर उसको समझाता है कि मुझे शुरू से इस बात के ऊपर कहीं ना कहीं शक ज़रूर था, लेकिन अब जैसा कि इस लैब के अंदर आने के बाद ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं तो ये तुम्हारा बेटा है ना कि नॉर्मन ऑसबॉर्न का। तो ये देख के हम देखते हैं कि हैरी काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है, कहता है कि सच कहूँ तो मैं अपने दिल के अंदर इस बात को सोचा करता था कि काश ये मेरा बेटा होता, क्योंकि मैं सच में लिली से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था और हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड किया था और कहीं ना कहीं मुझे इस बच्चे की बहुत ज़्यादा परवाह भी होना शुरू हो चुकी थी। और अगले बार हम देखते हैं कि हैरी यहाँ से उस बच्चे को लेके चले जाता है और पीटर उसको बोलता है कि मेरे ख्याल से तुम यहाँ से थोड़े दिन के लिए गायब हो जाओ, इसके अलावा एवेंजर्स तुमसे कांटेक्ट करते रहेंगे और दूसरी अथॉरिटीज़ भी, ताकि बच्चा सेव रह सके, क्योंकि हो सकता है कि अभी भी कुछ विलन्स ऐसे हों जो कि इस बच्चे तक आने की कोशिश करेंगे लेकिन वो कुछ ज़्यादा डेंजरस नहीं होगा। फिर भी तुम अपना और अपने इस बच्चे का ख्याल ज़रूर रखना। और अगले पल स्पाइडरमैन हमें बताता है कि मेरे ख्याल से ये बिल्कुल वही चीज़ है जिसकी हैरी को इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत थी। हैरी बिल्कुल अपने फादर के जाने के बाद अकेला हो चुका था और वो एक नई चीज़ को ढूंढ रहा था, ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज़ इंडीड। स्टीव रॉजर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने कुछ कॉल्स वगैरह मिलाई मेरे बिहाफ पे और मेरा नाम पूरे के पूरे न्यूयॉर्क की न्यूज़ से साफ करवा दिया और हर कोई मुझे जो किडनैपर समझ रहा था और मुझे बिला वजह नफरत दे रहा था वो सब बंद हो चुका है। और हम देखते हैं कि शहर के अंदर अब बेसिकली ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है कि स्पाइडरमैन इनोसेंट है, वो बच्चे को किडनैप नहीं बल्कि बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था। और इसी तरह हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन यहाँ पे एक सुकून की सांस लेता है, शहर के चारों तरफ देखता है और आखिरकार वो बोलता है कि मेरी ज़िंदगी चाहे कैसी भी हो लेकिन इन दी एंड वो हमेशा अमेजिंग ही होती है। दी एंड। सो गाइज यहाँ पे हमारे पास स्पाइडरमैन ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज स्टोरी आर्क का एंड होता है जो कि हमारे पास 5 एपिसोड्स के अंदर था और इसको हमने डेली बेसिस के ऊपर अपने चैनल पे शेयर भी किया। तो अगर स्पाइडरमैन की स्टोरी की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि स्पाइडरमैन की ये स्टोरी मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है क्योंकि इसके अंदर स्पाइडरमैन और जो उस बच्चे के बीच में केमिस्ट्री थी, जबकि उस बच्चे ने एक अल्फाज तक नहीं कहा क्योंकि वो एक न्यू बॉर्न बेबी था, लेकिन उसके बावजूद पीटर की जो उससे इंटरेक्शन थी, इससे जो बातचीत करने का तरीका था वो कहीं ना कहीं इस कॉमिक से मुझे बहुत ज़्यादा जोड़ रहा था। और हमें यहाँ पे एक नया ट्विस्ट पता चला कि वो दरअसल नॉर्मन ऑसबॉर्न का बेटा नहीं बल्कि हैरी ऑसबॉर्न का है।
अब इसके बाद भी स्पाइडरमैन के काफ़ी ज़्यादा स्टोरी आर्क्स हैं जो कि हमारी इस टाइमलाइन के अंदर आते रहेंगे और उसको हम अपने टाइमलाइन के हिसाब से शेयर करते रहेंगे। अब इसके बाद मैं यहाँ पे जो एक नई सीरीज़ को शुरू करूँगा जो हमारी टाइमलाइन का हिस्सा होगी, लेकिन अभी तक मैंने कंफर्म नहीं किया कि वो कौन सी सीरीज़ होगी। मे बी पॉसिबल कि वो एक डेडपूल की सीरीज़ हो या फिर एक इनहाइलेटर की सीरीज़ होगी, जिसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर शेयर करने के लिए। तो सबसे पहली बात तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी आर्क कैसा लगा है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप हमारे चैनल के ऊपर डेली बेसिस पे मार्वल कॉमिक्स को एंजॉय कर सकें। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और कॉमिक बुक सीरीज के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।